नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसमें रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 62 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में पहले देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। इसमें होते हैं हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में बार बार फ्रेंड्स प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रश्न को हम इसमें लाए हुए हैं। जैसे कैसा प्रश्न, जैसे दिया गया 222 को 30 लिखा जाता है। किस प्रकार से 222 को हम 30 लिखेंगे और उसी प्रकार से बताना है 524 को हम क्या लिखेंगे। इसका फ्रेंड्स सलूशन देखने के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हुए हैं जिसका उत्तर आपको पता नहीं होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया, अगर आप इनमें से किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, यह सब फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इन सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है वह कैसा दिया गया है। जैसे दिया गया है कि कथन फर्स्ट है या कथन और निष्कर्ष का फ्रेंड्स पहला ही प्रश्न आ गया है। जैसे सभी शहर गांव हैं, इसको हम वेन डायग्राम द्वारा हम इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जहां पर भी फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष का प्रश्न आता है, आपको वेन डायग्राम का सहारा लेना चाहिए। जैसे सभी शहर गांव हैं, जितने भी शहर हैं वह गांव के अंदर हैं। किसके अंदर है फ्रेंड्स? गांव के अंदर हैं। गांव हो जाएगा। आगे क्या बताया है, कोई भी देश शहर नहीं है। कोई भी देश जो है वह शहर के बारे में नहीं बताएगा, मतलब वह शहर नहीं है। बाकी गांव हो सकता है, गांव हो सकता है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड, निष्कर्ष क्या बताता है। निष्कर्ष बता रहा है कि कोई भी देश गांव नहीं है। कोई भी देश गांव नहीं है, या कहाँ बताया गया है, तो या तो गलत हो जाएगा। अगर सेकंड बात करते हैं, कोई भी गांव शहर नहीं है। कोई भी गांव शहर नहीं है, या भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सभी शहर गांव हैं, तो गांव का कुछ हिस्सा शहर होगा। ऐसा होता तो सही हो जाता। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है और ना ही सेकंड करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल गया फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, वैसे हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो प्रश्न है, आजकल टीसीएस जो है बहुत ही फेवरेट हो चुका है। उसका जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न टीसीएस का बिल्कुल फेवरेट हो चुका है। देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला, मतलब फर्स्ट वाले से कैसे बनाया गया, सेकंड वाला हम कहेंगे या इससे फर्स्ट वाले से बनाया, कैसे बनाया गया है। अगर हम इसका 2 काट देते हैं अंत का, शुरू का, तो यहाँ पर अंत का भी 2 काट देते हैं, तो बीच में क्या बचता है? बीच में जो बचता है फ्रेंड्स वही यहाँ पर लिखा गया है, वही यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखते हैं, आगे फ्रेंड्स यहाँ पर पी है और इससे पहले यक्ष आ गया है। यहाँ पर देखते हैं इसमें, तो इससे पहले यक्ष आ गया है, तो यक्ष कहाँ पर है? यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले यक्ष आ गया है, उसके बाद अंत में या ई के बाद यन आ गया है, ई के बाद यन आ गया, तो यन तक भी ले लेंगे। हम कहेंगे यहाँ पर आगे एक जोड़ दिया गया है, उसके बाद पीछे भी एक जोड़ दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे आगे से 2 हटाएंगे और पीछे से भी 2 हटाएंगे, आगे से 2 हटाएंगे और पीछे से भी 2 हटा देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा ERIM, ERIM। तो ERIM बच गया। तो अगला पद अब क्या होगा? अगले पद में हम कहेंगे आगे से एक जुड़ेगा और पीछे भी एक जुड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा, आगे अगर हम एक जोड़ते हैं तो P आता है, यहाँ पर P दिया गया, P के बाद E है दिया गया, E के बाद RIM, RIM के बाद क्या है? M के बाद E है, तो E यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर ऐसा शब्द किस में दिया गया है? ऐसा शब्द अगर हम देखेंगे पी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, किस में दिया गया? वह ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया। जब ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ एक ही शब्द में पी आ रहा है तो यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया, यह कथन और तर्क का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, कथन और तर्क का प्रश्न है। जैसे दिया गया है, क्या कॉलेजों में शिक्षण निःशुल्क होना चाहिए, तो क्या कॉलेजों में शिक्षण जो है निःशुल्क होना चाहिए, तो इसके लिए हाँ, तर्क फर्स्ट दिया गया, हाँ यह अधिक सुशिक्षित कार्यबल और एक ऐसी जनसंख्या तैयार करता है जिसके पास बेहतर महत्वपूर्ण चिंतन कुशलता है। चिंतन कुशलता है, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड तर्क, नहीं यह अमीर लोगों के बीच होड़ में वृद्धि करेगा, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। हिंसा के लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं दिया गया है, हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कौन सा तर्क सही होगा, हम कहेंगे सिर्फ तर्क फर्स्ट वाला ही प्रबल है, फर्स्ट वाला ही प्रबल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह कथन और फ्रेंड्स निष्कर्ष का प्रश्न है। यह भी कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। जैसे दिया गया है, कुछ छात्र शिक्षक हैं, कुछ जो छात्र हैं वह फ्रेंड्स शिक्षक होने वाले हैं। वह कौन है, शिक्षक हैं। आगे क्या दिया गया है, सभी शिक्षक व्याख्याता हैं, जितने भी शिक्षक हैं यह सभी व्याख्याता हैं, व्याख्याता हैं। आगे कुछ व्याख्याता वृत्तक हैं, कुछ व्याख्याता जो है वह वृत्तक हैं। आगे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है फ्रेंड्स, कुछ छात्र व्याख्याता हैं। क्या कुछ छात्र जो हैं वह व्याख्याता, हम कहेंगे जी बिल्कुल सही है, इतना जो छात्र हैं यह फ्रेंड्स व्याख्याता होने वाले हैं। तो ऑप्शन जो निष्कर्ष फर्स्ट है सही हो जाएगा। निष्कर्ष सेकेंड बात करते हैं, कुछ वृत्तक शिक्षक हैं, कुछ वृत्तक का कुछ हिस्सा क्या शिक्षक है, क्या शिक्षक वाले को काट रहा, हम कहेंगे बिल्कुल गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, हम कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो यहाँ से चलते हैं, जैसे सही होता है फर्स्ट वैसे हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगर फ्रेंड्स कहीं पर इस प्रकार की श्रृंखला दी जाती है और उसमें पूछ लेता है कि अगली संख्या क्या निकल के आएगी, जैसे अगर देखते हैं 77 से 19 कितना कम है, हम कहेंगे यह कम होने वाला है 58, 58 कम है, 58 कम है। आगे देखते हैं, अगर हम 19 से 46 में जाते हैं, 446 में, 519 से 446 में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 73 का कम है, कितना माइनस का 73 किया गया है। आगे ही ऐसे लेकर जाएंगे तो 46 से हमको जाना है 58, मतलब 446 से 358 में जाना है, तो यह इससे कितना कम है, हम कहेंगे यह इससे 88 कम होने वाला है, 88 कम हो जाएगा। आगे देखते हैं 358 से 255 में जाना है, 358 में से 255 में जाना है, हम कहेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 103 की कमी आ रही है, 103 की कमी आ रही है। अब आगे क्या आएगा, आगे वाले में क्या निकल के आ जाएगा, जैसे यहाँ से देखेंगे तो ये 58 से अगर हम 73 में आते हैं तो कितना ज़्यादा, 58 से 73, हम कहेंगे प्लस का 15 ज़्यादा है, प्लस का 15 जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 73 से 88, यह भी प्लस का 15 ही है। 88 से 103, यह भी प्लस का 15 ही है। आगे भी फ्रेंड्स हम प्लस का 15 कर देंगे, तो जैसे 15 प्लस करेंगे, 103 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 15 जोड़ने पर 5 3 8 आएगा और 1 आएगा और 1 आएगा, 118 इसमें घटा देंगे। किस में घटाएंगे, 255 में से हम 118 को घटा देंगे। अगर यहाँ से 15 आता, 15 में से अगर 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 बच गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 137 फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है इसके जगह पर। 137 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे यह विकल्प नंबर सी में दिया गया, तो विकल्प नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, मान लीजिए इंटरप्रेट मतलब कि जो यहाँ पर प्रकार का प्रश्न दिया गया है का पहला और दूसरा अक्षर अपने स्थान बदल लेते हैं, तीसरा और चौथा अक्षर अपने स्थान बदल लेते हैं, पांचवा और छठा अक्षर अपने स्थान बदल लेते हैं। मतलब कि इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पर यह जो आपस में दिए गए हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, छठवां सातवां, आठवां नौवां
ऐसे ही फ्रेंड्स सारे बदल जाएंगे, दो दो का पेयर बना के बदल जाएंगे। अब बात करते हैं कि पूछा गया तो नए गठित में बाईं ओर से 10वें स्थान पर कौन सा आएगा। इधर से फ्रेंड्स हमको 10वें स्थान पर गिनना है, कौन सा निकल के आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 और 10, 9 और 10। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसका भी इसी प्रकार से हम चेंज कर देंगे। तो जहाँ टी है वहाँ पर ई हो जाएगा और जहाँ ई है वहाँ पर टी हो जाएगा। तो ऐसे फ्रेंड्स इसको भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो 9वां या टी हो जाएगा और 10वां ई आएगा। तो हम कहेंगे 10वें पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कथन और निष्कर्ष का फ्रेंड्स यह भी है। यह टॉपिक फ्रेंड्स कभी पहले नहीं आया है, यह टॉपिक यह इसमें पहली बार आया हुआ है। जैसे यह नई टॉपिक है, तो इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए पहले जो निष्कर्ष दिया गया है उससे हम शुरू करते हैं। निष्कर्ष से हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट वाले को देखेंगे हम, तो फर्स्ट वाले को देखेंगे, क्या ए बड़ा है पी से, क्या ए जो है बड़ा है पी से। हम कहेंगे ए और एम दोनों बराबर हैं, तो एम की जगह पर ए आएगा। अब ए बड़ा नहीं है पी से, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही होने वाला है। निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगर देखते हैं सेकंड वाले को, तो सेकंड वाला, क्या पी बड़ा है एन से, क्या पी जो है वह बड़ा होने वाला है एन से। हम कहेंगे जी हाँ, या क्योंकि बड़ा बड़ा दिया गया हर जगह, तो एन पीज भी बड़ा होगा एन से। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही होने वाला है। तो कौन सा है, इसमें हम कहेंगे दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ई फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ई सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहला युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। लो भाई, जो हमने लिखा था थंबनेल में वह प्रश्न आ गया है, वह प्रश्न आ गया है। जैसे देखते हैं, अगर हम 222 से 30 में जाते हैं तो यह कैसे बनाया गया है। अगर हम 222 में सभी अंकों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे 2 + 2 + 2 कितना आएगा, 2 2 4 2 3 6, 6 निकल के आएगा। अब 6 से हमको 30 में जाना है, तो हम कहेंगे 6 × 5 कर देंगे तो 30 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी हम निकालेंगे, तो 5 + 2 + 4, 4 2 6, 4 2 6 और 5 11, 6 5 11, 11 निकल कर आ रहा है। अब 11 में हम यहाँ पर भी 5 से गुणा किए हैं, तो इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे, गुणे 5, तो 11 × 5 = 55 निकल के इसका सही जवाब आ जाएगा। तो 55 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 55 ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, याद निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में 1 जोड़ा जाता है और फिर अंकों की स्थिति को व्युत्क्रमित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से मध्य संख्या का पहला अंक कौन सा होगा। मध्य संख्या यही है फ्रेंड, 614 है। 614 का पहला अंक कौन सा है, कहा गया मध्य वाले में 1 जोड़ा जाता है। अगर हम मध्य वाले में 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 624। अब कहा गया फ्रेंड्स इनमें इसको व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब कि 4 2 6 आएगा, 426 आएगा। अब बताया गया कि संख्या का पहला अंक कौन सा है, तो इसका पहला अंक कौन सा फ्रेंड, 4 होने वाला है। 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है। या फ्रेंड डायरेक्शन का प्रश्न होने वाला है। डायरेक्शन के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ से डायरेक्शन बना लेते हैं हम। तो ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, उत्तर होता है, और अगर हम उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं तो हम कहेंगे हमारे हाथ के दाहिनी ओर क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पर होगा राइट, मतलब पूरब होगा, दाहिनी ओर पूरब होगा। अगर बात करते हैं हमारे जस्ट पीछे तो दक्षिण होता है, और हमारे जो फ्रेंड्स इधर होते हैं बाएं साइड में, उधर पश्चिम होता है। तो देखेंगे कहा गया हुआ घर से चलता है, फिर घर से चलता है, घर यहाँ पर है उसका फ्रेंड, घर से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है। 4 किलोमीटर इधर हो जाएगा, पूर्व दिशा इधर होती है, तो 4 किलोमीटर हो गया। आगे फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से फ्रेंड दाएं मतलब नीचे हो जाएगा, यहाँ से 5 किलोमीटर चल जाएगी, या 5 किलोमीटर की दूरी है।
वह फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ गई है, दाहिने मुड़ जाएगी 4 किलोमीटर, मतलब कुल मिलाकर इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर दूरी है। आगे फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है, फिर से दाएं मुड़ गई और यहाँ से 3 किलोमीटर चल गई। अब यहाँ से अपने घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए? हम कहेंगे यहाँ पर उसका घर है, घर यहाँ पर है। अब घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में जाना चाहिए? ठीक ऊपर। ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स? उत्तर होता है। तो उत्तर दिशा में उसे ठीक जाना चाहिए था। तो उत्तर किस में है? उत्तर फ्रेंड्स दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो फ्रेंड इसमें वर्गों की संख्या को ज्ञात करके बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे यहाँ से एक आ जाएगा, एक वर्ग तो यह दिख रहा है, दो वर्ग यह हो जाएगा, एक और दो हो जाएंगे। दो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से 3 वर्ग हो जाएगा, 4, और यहाँ भी एक 5 वर्ग आएगा, यहाँ भी एक 6 वर्ग आएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा। 8 वर्ग फ्रेंड्स हमको सिंपली आ जाएंगे, 8 वर्ग सिंपली आ जाएंगे। कहीं पर भी फ्रेंड्स इस प्रकार की आकृति आती है और इसको बीच से ऐसे प्लस बनाया गया है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4, और एक जो बड़ा वाला वर्ग है, यह भी तो एक वर्ग है, कुल मिलाकर 5 इसमें आ जाएंगे, 5 इसमें आएंगे, 5 इसमें आ जाएंगे, मगर इसमें कितने आएंगे? 1 2 3, 3 आएंगे। तो 5 5 10 और 3 13 निकल के आ जाएगा, 13 इसमें और ऐड कर देंगे। 13 के बाद फ्रेंड्स एक और देख रहे हैं, एक यहाँ पर निकल के आ रहा है, या दोनों को मिला, चारों को मिलाकर फ्रेंड्स एक यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद एक कहाँ पर आ रहा है? एक फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी एक आ रहा है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ पर 2 और ऐड हो जाएगा। अगर देखते हैं 8 और 10, 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 में अगर 13 10 करेंगे तो 23 निकल के आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 23 कितने वर्ग हैं? तो 23 वर्ग हैं। तो 23 वर्ग ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। अगर हम यहाँ से बॉयज और गर्ल की बात करते हैं, अगर बॉयज 1 हैं तो गर्ल 2 हो जाएंगे। तो 1 और 2 मतलब कि 3 रेशियो बराबर दिया गया है 120, यही तो टोटल है। तो 3 रेशियो बराबर 120 दिया गया, तो 1 रेशियो बराबर यहाँ से निकल जाएगा 40। तो 40 हो जाएगा, मतलब बी का मान जो है 40 है, 40 लड़के हैं, और गर्ल कितनी है? 80 लड़कियां हैं, 80 लड़कियां हैं। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स हम कि 40वें स्थान पर है, मतलब एक लड़का जो है शीर्ष से, एक लड़का जो है शीर्ष से फ्रेंड्स यहाँ पर 40वां स्थान है, 40वां स्थान है, वह लड़का है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि 10 लड़कियां उससे आगे हैं, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स 10 लड़कियां उससे आगे हैं, 10 लड़कियां उससे 10 गर्ल तो यहाँ पर आ गई। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि उसके बाद की रैंक में लड़कों की संख्या कितनी है। अगर 10 लड़की आ गई है तो इसके, अगर यह 40वां स्थान है तो इससे पहले कितने आएंगे? 39 आएंगे। 39 में से 10 तो चले गए हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर 29 आएगा। कितना है फ्रेंड? 29 आएगा। अगर हम 39 में 10 चला जाता है तो यहाँ पर 29 आता है। 29 और एक 30, यह पोजीशन जो है 30 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ तक फ्रेंड्स 30 लड़के हो गए हैं। अब आगे कितना लाना है? 10 लड़कों को और लाना है। तो बताया गया है उनका कितना रैंक है, तो हम कहेंगे उससे नीचे का जो रैंक है वह 10 लड़कों का है। तो 10 किस में आ रहा है? 10 हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बंदर प्रत्येक घंटे के प्रारंभ में 30 फीट चढ़ता है और थोड़ी देर बाद रहता है, अगले घंटे के प्रारंभ में चढ़ने से पहले वह 20 फीट चढ़ जाता है। अब हम कहेंगे कि 120 फीट की हमको दूरी, मतलब कि हमको 30 फीट चढ़ना है, 30 फीट चढ़ता है और थोड़ी देर बाद, कुल मिलाकर हमको फ्रेंड्स 120 फीट चढ़ना है। कुल मिलाकर 120 फीट की हमको चढ़ाई करना है। अब 120 फीट में से जो पहले चढ़ता है उसी को हम घटा, मतलब 30 फीट वह चढ़ता है, तो यहाँ से हम 30 फीट को घटा देंगे। तो 120 फीट तो यहाँ तक है, और 30 फीट घटाएंगे तो 90 फीट यहाँ तक आ जाएगा।
देखेंगे कि 1 घंटे में वह कितना चढ़ रहा है। हम कहेंगे 30 फीट चढ़ता है और फिर 20 फीट नीचे उतर जाता है। कुल मिलाकर वह 10 फीट ही चढ़ता है। वह 1 घंटे में 10 ही फीट चढ़ता है। तो हमको चढ़ना है टोटल कितने फीट चढ़ना है, मतलब 1 घंटे में 10 फीट चढ़ता है तो टोटल चढ़ना है 90 फीट, मतलब यहाँ से 90 फीट चढ़ना है। तो 90 फीट हम यहाँ से चढ़ेंगे तो 9 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 9 घंटे में वह 90 फीट चढ़ गया है। मगर जैसे ही अगले घंटे में वह शुरू करेगा, अगले घंटे में जैसे वह 30 फीट जाएगा, 30 फीट जाएगा तो फ्रेंड्स हम कहेंगे वह तुरंत ऊपर 120 फीट पर पहुंच जाएगा। मतलब 120 फीट के ऊपर ध्वज है तो वह तुरंत ध्वज को छू लेगा। अब छूने के बाद आगे क्यों नीचे उतरेगा भाई, क्यों आगे हम जाना, जब हमको पूरा 120 फीट हम पूरा पूर कर चुके हैं तो हम कहाँ से आगे जाएंगे। तो इसमें से 30 और ऐड होएगा, 30 मतलब कि 120 आएगा 20 फीट, तो 1 घंटा और आएगा। कुल मिलाकर 10 घंटे। 10 घंटे में फ्रेंड्स वह 120 फीट जुड़ जाएगा। मतलब कि 8 बजे सुबह शुरू करता है तो इसमें अगर हम 10 जोड़ते हैं तो 18 निकल के आ जाएगा। तो 18 बजे किसको कहते हैं फ्रेंड्स, 18 बजे हम कहते हैं शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे। तो यहाँ पर 6 PM पर वह फ्रेंड्स हम कहेंगे 6 PM पर वह पहुँच जाएगा। तो 6 PM ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लुप्त पद ज्ञात करो। लुप्त पदों हमको बताना है लुप्त पद क्या है। लुप्त पद यहाँ पर जैसे दिया गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। तो देखते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से फ्रेंड्स बात करते हैं हम 6, 11 और 25 या किस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम देखेंगे यहाँ से तो 6 में अगर हम 2 से भागा दे देते हैं और 11 में हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 11 दूना 22 और 3 आएगा यहाँ पर। तो 3 11 दूना 22 और 3 25 निकल के आ जाएगा, 25 निकल के आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं 8 को हम 2 से भागा देते हैं तो 4 आएगा। 4 में अगर हम प्लस जोड़ते हैं गुणे 2 करके 6 दूनी 12, 12 और 4 करेंगे तो 16 निकल के आ जाएगा। 16 यहाँ पर भी दिया गया है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं इसमें 2 से भागा देंगे और प्लस का गुणे 2 कर देंगे। हम 2 से भागा देंगे 6 आएगा और गुणे 2 करेंगे 10 आएगा। तो 10 और 6 करेंगे कुल मिलाकर 16 निकल के आ जाएगा। तो 16 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 16 विकल्प नंबर बी में दिया गया है फ्रेंड। तो विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर बी सही आता है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है, यह फ्रेंड्स दिया गया है हम किसी कंपनी में जैसे उम्मीदवार को हमको चयनित करना है तो उम्मीदवार कैसे चयनित होंगे। जैसे उम्मीदवार की हमको लिमिट भी देखना, उसका मतलब कि क्या उन्होंने क्वालिफिकेशन किया है और क्या उसका एज लिमिट है और उन्होंने साक्षात्कार में कितने अंक पाए, मतलब यह सब इसमें मायने रखता है। जैसे बात करते हैं फर्स्ट वाले में तो दिया गया 21 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर उसको गिना जाता है 1-2-2009 से। आगे देखते हैं सेकंड वाले में कम से कम 55% अंक के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। कितने, कम से कम 55% अंकों के साथ। थर्ड देखते हैं चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक ही प्राप्त किए हों। साक्षात्कार में कम से कम 45% अंक प्राप्त किए हैं। पांचवा है भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहे। हालांकि यदि उम्मीदवार उपरोक्त सभी मापदंडों को संतुष्ट करता है। हालांकि दिया गया है यदि उम्मीदवार सभी उपरोक्त सभी मापदंडों को संतुष्ट करता है, छोड़कर मतलब संतुष्ट करता है। जैसे ए है, ए और बी दिया गया है। ए का दिया गया है कि सेकंड वाले को लेकिन एक स्नातकोत्तर के बाद मामला कार्यकारी निदेशक को भेजा जाना चाहिए। मतलब अगर उन्होंने स्नातकोत्तर किया है तो यह जो मामला है यह कार्यकारी निदेशक को भेजा जाएगा। अगर बी बात करते हैं तो ऊपर फर्स्ट वाले में को लेकिन कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव है तो इस मामले में उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। अगर उसकी एज ज़्यादा 28 वर्ष से, हम कहेंगे वह भेजा जाएगा फ्रेंड्स। अगर उसको 1 साल का अनुभव है तो वह उपाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो सुनील पकवाना जो है वह 72% अंकों के साथ विज्ञान में स्नातक किया है। यह काबिल है, सही है। उनकी जन्मतिथि 13/10/1978 है। अगर हम 13/10/1978 में बात करते हैं वर्षों की तो 78 2 आ जाएगा फ्रेंड्स 80।
80 हो जाएंगे। और हमको जाना है फ्रेंड्स यहाँ से 80 और 2009 तक देखना है। कितने तक? 2009 तक देखना है तो कितना आएगा? तो उधर हम कहेंगे 80 और 20 80 20 100 हो जाएगा। 100 और 9 इधर निकल के आ रहा है। 100 और 9 कितना आएगा? हम कहेंगे 20 और 9 कुल मिलाकर 29 निकल के आ जाएगा। कितने वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स? हम कहेंगे वह 28 वर्ष। 28 वर्ष कुछ महीने का हो जाएगा। 28 वर्ष कुछ महीने का मतलब वह 28 प्लस आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ से देखेंगे आगे, वह पिछले 2 साल से क्लर्क के रूप में काम कर रहा है, मतलब उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने चयन परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार में 58% अंक प्राप्त किए हैं। वह दोनों में पास हो गया। सही है। यहाँ से वह भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार है। हम कहेंगे वह उसकी जो आ रही एज में आ रही है। हम एज में छूट कब पाएंगे? हम एज में तो छूट कब पाएंगे? जब उसके पास एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी है 2 साल का। तो यहाँ से देखेगा अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो यह किसके पास जाएगा? हम कहेंगे यह मामला उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। तो उपाध्यक्ष किस में दिया गया है? हम कहेंगे यह जो मामला है यह उपाध्यक्ष का मामला ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। इस प्रकार का फ्रेंड्स प्रश्न कठिन कुछ भी नहीं होता है, मगर इसमें लैंग्वेज जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, इसलिए यह समय पढ़ने में समय बहुत ज़्यादा लेते हैं। बाकी तो उत्तर पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते ही उत्तर आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट पर क्या दिया गया है? या फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न होने वाला है। होमवर्क के प्रश्न को फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे डॉग की बात करते हैं, कुत्ते की। कुत्ता क्या करता है फ्रेंड्स? बार्क करता है। बार्क मतलब कि भौंकता है, भौंकता है। आगे बर्ड क्या करती है, मतलब चिड़िया क्या करती है। तो यहाँ से बताना 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते फ्रेंड्स आप सभी को प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर फ्रेंड्स समझ में आए हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के बाद आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।